नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र यादव LIC एडवाइज़र। दोस्तों, मैं आज अपने गांव वाले घर पे आया हुआ हूँ। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो मैं ऐसे ही घूमने आया था। बहुत दिन हो गया था यहाँ पे आए हुए, तो मैं थोड़ा घूमने आया हूँ, अपना घर देखने के लिए आया हूँ। तो आज मैं आप लोग को एक कहानी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आदमी की वैल्यू कब कैसे कितनी होती है और इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है। अपनी वैल्यू को आदमी बढ़ा कैसे सकता है, इंसान बढ़ा कैसे सकता है। एक गांव था और ये कहानी दोस्तों, ये कहानी मैंने भी सुनी सुनाई कहानी है। मैं एक LIC की मीटिंग हो रही थी, उसमें एक मेरे भाई ने ये कहानी सुनाई थी और मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई और वही कहानी मैं आज आप लोग के सामने सुनाना जा रहा हूँ। तो वो कहानी है कि एक गांव था, उस गांव में एक भिखारी था। वो भीख मांग के अपना पेट भरता था और एक कटोरा था उसके पास, वही लेके रोड पे बैठता था, गांव-गांव में घूम घूम के भीख मांगता था। उसको कुछ खाने पीने के लिए मिलता था, बस ऐसे ही चलता रहा। वो भीख मांगता रहा और खाता पीता जीता रहा। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वो गरीबी के कारण खाने को भी नहीं मिला, उसी के कारण वो मर गया। तो जब वो मर गया दोस्तों, वो भिखारी जब मर गया तो सब गांव वाले इकट्ठा हुए और उसको चंदा लगा के उसका क्रियाक्रम किया। और क्रियाक्रम करने के बाद जो भी उसका फटा पुराना कपड़ा था, जो भी उसका सामान क्या था, उसके पास कुछ नहीं था, वही कटोरा था और सब उठा के गांव वालों ने फेंक दिया। उसकी कहानी मतलब वहीं समाप्त हो गई। उसके बाद से क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद एक कबाड़ी वाला आया और वो कबाड़ी वाले ने देखा कि मतलब जो गांव में घूरा बोलते हैं, घूरा जहाँ कबाड़ फेंका जाता है, वहाँ पे एक चद्दर पड़ी है। चद्दर में कटोरा दिखाई दिया उसको। तो वो सोचा कि चलो ये कटोरा मैं उठा लेता हूँ और ले जाके मैं बेच दूँगा तो कुछ 2-4 रुपये 10 रुपये मिल जाएंगे। तो यही सोच के उस कबाड़ी वाले ने उस कटोरे को उठा लिया और वो ले गया और एक दुकानदार के पास ले गया। मतलब जो उसका मालिक था, जो कबाड़ी का जो मालिक था, उसके पास ले गया। तो कबाड़ी मालिक ने उस कटोरे को देखा ध्यान से, तो उसको लगा कि मतलब कटोरा कुछ अलग धातु का है। तो उसने उसको 10 रुपये दे दिए कबाड़ी वाले को। कबाड़ी वाला को भी अच्छा लगा, चलो यार 2-3 रुपये मैं सोचता था कि 2-4 रुपये 5 रुपये मिल जाएंगे, 10 रुपये मिल गए, अच्छा हुआ। और फिर जब कबाड़ी वाला मालिक जब उसने सोचा कि यार कटोरा को कैसे बहुत ही मतलब अजीब धातु का बनाया लग रहा है मुझे, तो चलो किसी बड़ी दुकान पे, बर्तन की दुकान पे इसको दिखाया जाए और इसको बेच दिया जाए। तो वो ले गया, मतलब अपने जो उसका जो शहर था, उस शहर में एक बहुत सारी दुकानें थी बर्तन वाली, वहाँ पे ले गया और
एक दुकान पे ले गया और वहाँ पे उस कटोरे को दिखाया। तो उस कटोरे को दिखाया उस दुकानदार को। तो उस दुकानदार ने देखा, जो बर्तन वाला दुकानदार था, उस दुकानदार ने उस कटोरे को देखा तो उसको लगा कि यार ये कुछ अजीब धातु से, अलग धातु से बना हुआ है। तो उसने उस कबाड़ी वाले को 100 रुपये दिया। कहा यार लो तुम अच्छा मतलब कोई अच्छा धातु का बना हुआ है और ये तुमको 100 रुपये में देता हूँ। कबाड़ी वाला खुश हुआ यार कि मैं तो 10 रुपये में मैंने ख़रीदा और इसको 100 रुपये में बेचा, मेरा तो 90 रुपये का लाभ हो गया। तो ऐसे ही वो बर्तन वाला भी सोचने लगा यार ये तो कुछ कटोरा अजीब टाइप का है, अजीब धातु का बना हुआ है, चलो किसी सुनार की दुकान पे इसको दिखाते हैं, कहीं सोना वोना तो नहीं है, चाहे कोई अलग धातु तो नहीं है जो मतलब ज़्यादा पैसा मुझको मिल जाए। तो वो सुनार की दुकान पे गया और सुनार से दिखाया उस कटोरे को। तो सुनार ने जब उस कटोरे को देखा तो उसको थोड़ा सा उस पर रिसर्च किया। तो रिसर्च में ज़्यादा कुछ तो नहीं, थोड़ा बहुत पकड़ पाया कि हाँ अच्छा धातु है, इसकी कीमत अच्छी लगनी चाहिए। तो बर्तन वाले को उसने उस कटोरे का 5,000 रुपये दिया। तो बर्तन वाला बहुत खुश हुआ यार, मैंने तो उसको 100 रुपये में ख़रीदा था और मुझको 5,000 रुपये मिल गया एक कटोरे का, वाह क्या बात है। अब क्या हुआ, अब वो सुनार बड़ी दुकान पे मतलब होलसेल की दुकान पे, जो सोने का होलसेल जहाँ से मिलता है वहाँ पे ले गया। वहाँ पे जब उस कटोरे को ले गया तो होलसेलर वाले जो क्या होते हैं रिसर्च करते हैं धातु का, तो उन्होंने उस कटोरे पे रिसर्च किया और ज़्यादा हद तक नहीं लेकिन कुछ हद तक पकड़ में आया है कि ये बहुत महंगी धातु मतलब अच्छी धातु का है, इसकी कीमत ज़्यादा होनी चाहिए। तो उस सुनार को जो होलसेल की दुकान थी उसने 1 लाख रुपए दिया। तो सुनार बहुत खुश हुआ यार कि यार मुझे तो 1 लाख रुपए इस कटोरे का मिल गया। इसी तरह वो होलसेल वाला क्या किया, वो जहाँ रिसर्च होता है जैसे अमेरिका ले गया, अमेरिका में धातु का जहाँ रिसर्च होता है वहाँ पे ले गया, वहाँ पे भेज दिया उस कटोरे को और वहाँ रिसर्च हुआ तो उस कटोरे का जो वैल्यू था, वो दाम था, वो 1 करोड़ रुपए निकला। तो दोस्तों इसके माध्यम से हमको पता चलता है ना कि इसके माध्यम से हमको पता चलता है कि जो कटोरे की वैल्यू थी वो भिखारी के पास क्या थी, कुछ नहीं थी। वो उसमें भीख मांग के वो अपना पेट का पालन पोषण करता था। वही कटोरा कबाड़ी वाले के पास पहुंचा तो 10 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ, यानी उसकी वैल्यू 10 रुपये हो गई कटोरे की। और वही जो कबाड़ी का मालिक था उसके पास वो कटोरा गया तो उसकी वैल्यू 100 रुपये हो गई। और फिर वही कटोरा जब सुनार की दुकान पे गया तो उसकी वैल्यू 5,000 रुपये हो गई। और जो होलसेलर वाला जो सोने का दुकान था वहाँ पे उसकी कीमत 10,000 रुपये हो गई। और वही कटोरा जब अमेरिका पहुँचा तो उसकी कीमत 1 करोड़ रुपये हो गई। तो दोस्तों जगह की कीमत होती है, आप किस जगह बैठते हैं, किस जगह आप रहते हैं, किससे बातें करते हैं, क्या माहौल है आपका, ये डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू कितनी है। तो अपने आप पे फोकस करिए और अपनी वैल्यू बढ़ाइए। अपने जो वैल्यू बढ़ाने के लिए अपना जगह चेंज करिए, मतलब एक्टिविटीज़ दिखाइए, एक्टिव होइए। आप जहाँ हैं वहाँ अगर आप खुश हैं तो ठीक है, अगर खुश नहीं हैं तो वहाँ से उठिए, आगे बढ़िए।
तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला। अगर कुछ आपको लाभ हुआ तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।